हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर नंबर 1 के अंदर उसके फाइनल टॉपिक की, या फिर मैं कहूँ लास्ट टॉपिक की। इस टॉपिक के बाद हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है। तो क्या है लास्ट टॉपिक? कैलिब्रेशन ऑफ थर्मामीटर्स। कैलिब्रेशन ऑफ थर्मामीटर्स का मतलब थर्मोमीटर्स पे हम जो मार्किंग करते हैं, जो डिवीज़न करते हैं, जो उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। कैलिब्रेशन ऑफ थर्मामीटर्स, थर्मामीटर पर कैसे मार्किंग करी जाती है या कैसे उसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, उसकी बात हम करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक न्यूमेरिकल को डिस्कस किया था। उससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और उससे पहले हमने कुछ टेम्परेचर्स को नापने के मेथड्स पढ़े थे। ठीक है, सो आई होप वो सारी की सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पर दे रखा है। आप कहीं से भी जाकर इजीली वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलेगा, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो कैलिब्रेशन ऑफ थर्मामीटर्स। ठीक है, यानी कि थर्मोमीटर्स को कैसे हम मार्कअप यानी कैसे हम डिवाइड करते हैं, कैसे उन्हें बांटते हैं, मार्किंग कैसे करते हैं उन पर। ठीक है, इफ़ टू डिफरेंट थर्मोमीटर्स, हमारे पास दो थर्मोमीटर्स हैं, दो अलग अलग थर्मोमीटर्स हैं यूजिंग एल्कोहल। एक थर्मोमीटर है जिसमें एल्कोहल भरा हुआ है, एंड मरकरी एक है जिसमें मरकरी है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली आल कैलिब्रेटेड एट आइस पॉइंट। ठीक है, वो कैलिब्रेट करे गए हैं आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट, एंड द डिस्टेंस बिटवीन आइस पॉइंट एंड द स्टीम पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, देन दे आर नॉट गारंटीड। अच्छा देखो क्या किया गया है। हमारे पास दो थर्मोमीटर्स हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये रे दो थर्मोमीटर्स। एक है थर्मोमीटर जिसके अंदर मरकरी भरा हुआ है, मरकरी थर्मोमीटर। एक है थर्मोमीटर जिसके अंदर एल्कोहल भरा हुआ है। ठीक है, एल्कोहल थर्मोमीटर। तो इस थर्मोमीटर को हम बोलेंगे एल्कोहल थर्मोमीटर और इसको बोलेंगे मरकरी थर्मोमीटर। अब देखो क्या है, दो चीज़ें हैं। पहला एक पॉइंट इसमें मार्क किया गया है 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, जो कि क्या है, जो कि है आपका स्टीम पॉइंट। क्या बोलते हैं? स्टीम पॉइंट। कहने का मतलब ये जो लाइन दिख रहे हो ना, ये यहाँ पर ये होगा इसका स्टीम पॉइंट मरकरी थर्मोमीटर का, और ये जो है ये जो वो इसका स्टीम पॉइंट होगा एल्कोहल थर्मोमीटर का। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, स्टीम पॉइंट यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है उसे हमने इन दोनों थर्मोमीटर पर मार्क किया है, ये इस लाइन के थ्रू। ठीक है, ऐसे ही हमने जो आइस पॉइंट होता है यानी 0 डिग्री सेल्सियस वो भी हमने मार्क किया है। तो ये यहाँ होगा आपका मरकरी थर्मोमीटर पर 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ होगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस एल्कोहल थर्मोमीटर पे। ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है ऊपर वाली लाइन की तरह, लेकिन आपको थोड़ा सा टेढ़ी दिख रही होगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन ये लाइन जो है वो क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है। ये बात याद रखिएगा। तो ये यहाँ पे है आपका मरकरी थर्मोमीटर का 0 डिग्री सेल्सियस यानी आइस पॉइंट, और एल्कोहल थर्मोमीटर का आइस पॉइंट क्या है, यहाँ पर है। अब देखो यहाँ तक क्या बोला गया है, ऊपर क्या बोला गया है, ज़रा ध्यान दें। तो देखो हमारे पास इफ़ टू डिफरेंट थर्मोमीटर्स, हमारे पास दो थर्मोमीटर्स हैं, देखा हमने, एक मरकरी और एक एल्कोहल, दोनों देखे। आर कैलिब्रेटेड एट आइस पॉइंट, वो कैलिब्रेट करे गए हैं, मतलब कैलिब्रेट करे गए हैं आइस पॉइंट पर। ठीक है, वो कैलिब्रेट करे गए हैं आइस पॉइंट पर। ये मतलब हमें मार्क किया गया है आइस पॉइंट, और एक मार्क किया गया हमने स्टीम पॉइंट। तो यही बात यहाँ लिखी गई है कि एक स्टीम पॉइंट और एक आइस पॉइंट दोनों मार्क करे गए हैं। तो वो ये कैलिब्रेट करे गए हैं आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट, मतलब दोनों आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट दोनों मार्क करे गए हैं एल्कोहल थर्मोमीटर पे और मरकरी थर्मोमीटर पर। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट। अब देखो ये जो डिस्टेंस है 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि स्टीम पॉइंट और 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि आइस पॉइंट, इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट के बीच में ये डिवाइड करी गई है। देखो यहाँ बोला गया है एट आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट, एंड द डिस्टेंस बिटवीन आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट। जो डिस्टेंस है आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट के बीच की इज़ डिवाइडेड, वो डिवाइड करी गई है इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। तो कैसे? ये जो डिस्टेंस है उसे हमने बराबर इक्वल 100 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देन दे आर नॉट गारंटीड, हमने इन दोनों थर्मामीटर्स को, मरकरी थर्मामीटर, एल्कोहल थर्मामीटर पे कैलिब्रेट किया, यानी कि मार्क किया 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि स्टीम पॉइंट, और एक हमने मार्क किया 0 डिग्री सेल्सियस यानी आइस पॉइंट, दोनों के लिए। ठीक है,
फिर इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसे हमने 100 भागों में बांटा है, बराबर बराबर 100 इक्वल पार्ट्स में बांटा है। अब आगे क्या बोला गया है, दे आर नॉट गारंटीड, ये गारंटी नहीं है, ठीक है, टू गिव द सेम रीडिंग एनीवेयर, कि ये जो दोनों थर्मामीटर्स हैं, एल्कोहल वाला और मरकरी वाला, ये दोनों के दोनों क्या है, सेम रीडिंग दें किसी भी पॉइंट पर। क्या बोला गया है, ध्यान दें, हमने इनको बांटा है स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट के बीच में 100 इक्वल पार्ट्स में। फिर आगे बोला गया है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये दोनों के दोनों जो थर्मोमीटर्स हैं वो सेम रीडिंग देंगे कहीं भी, किसी भी पॉइंट पर, कि मान के चलो ये थर्मोमीटर दिखा रहा है आपका 50 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी दिखाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। ऐसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। बिटवीन द कैलिब्रेशन पॉइंट्स, कैलिब्रेशन के पॉइंट कहीं भी, ठीक है, मतलब कैलिब्रेशन जो पॉइंट्स हैं 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस, उनके बीच में अगर हम कहीं भी देखें तो हम ये कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं कि ये जो इस पर रीडिंग होगी, ठीक है, वो ही इस पर भी रीडिंग होगी। ये दोनों बिल्कुल अलग हो सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कैलिब्रेशन पॉइंट्स के बीच में कहीं भी। बट दे विल ऑल्सो गिव द सेम रीडिंग एट द कैलिब्रेशन पॉइंट इटसेल्फ। बट जब हम बात करेंगे कैलिब्रेशन पॉइंट की, तो जो ये कैलिब्रेशन पॉइंट पर रीडिंग देगा वो ही ये रीडिंग भी देगा कैलिब्रेशन पॉइंट पर। कहने का मतलब ये है, कैलिब्रेशन पॉइंट पर जो रीडिंग होगी वो दोनों की सेम होगी, चाहे वो स्टीम पॉइंट के लिए हो चाहे वो आइस पॉइंट के लिए हो। बट उनके बीच में अगर रीडिंग निकालेंगे तो वो सेम हो या ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सेम होगी। हो सकता है वो अलग भी हो सकता है वो सेम भी हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको बातें समझ में आई, क्या बातें समझ में आई, कि देखो हमारे पास 2 थर्मामीटर हैं, मरकरी थर्मामीटर और एल्कोहल थर्मामीटर, जिस पे हमने 2 चीज़ें मार्क करी हैं, कैलिब्रेट करी हैं। एक तो 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि स्टीम पॉइंट, एक हमने मार्क किया है 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि आइस पॉइंट, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में जितना जो डिस्टेंस है उसको हमने 100 बराबर बराबर पार्ट्स में बांटा गया। 100 बराबर बराबर पार्ट्स का मतलब 100 बराबर बराबर मतलब 100 टेम्परेचर, भाई 0 है ना, तो 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 4 5 6 ऐसे 99 100 ऐसे करके इस पर भी मार्क करा है, इस पर भी मार्क किया है टेम्परेचर को। तो अब इन दोनों के बीच में मान के चलो कुछ वैल्यू आती है, ठीक है, किसी भी बॉडी के टेम्परेचर की कुछ वैल्यू आती है, इस पर कुछ आती है बीच में, इस पर कुछ आती है, तो हो सकता है वो वैल्यू सेम भी हो और हो सकता है कि वो वैल्यू डिफर भी हो, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कोई कि वो वैल्यू सेम होगी, मतलब जो रीडिंग आएगी किसी भी बॉडी की इन दोनों टेम्परेचर के बीच में वो सेम होगी। लेकिन जो रीडिंग आएगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यानी स्टीम पॉइंट पर इस थर्मोमीटर में, वही रीडिंग आएगी इस थर्मोमीटर में भी 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम पॉइंट पर, और वही रीडिंग आएगी जो एल्कोहल थर्मोमीटर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी आइस पॉइंट पे, सेम रीडिंग आएगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मरकरी थर्मोमीटर में, यानी इसकी गारंटी है। मतलब जो हमारे कैलिब्रेशन पॉइंट हैं, या बोला गया ना, ठीक है, बट दे विल ऑलवेज गिव, ये सेम रीडिंग देंगे एट द कैलिब्रेशन पॉइंट इटसेल्फ। जो कैलिब्रेशन पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस, इस पॉइंट पर वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, इस बात की गारंटी है। लेकिन इसके बीच में जो 100 पॉइंट्स हैं, 100 जो और टेम्परेचर आ रहे हैं, उन पर वैल्यू सेम होगी कि नहीं होगी दोनों थर्मोमीटर्स के अंदर, ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बट कैलिब्रेशन पॉइंट पर दोनों थर्मोमीटर के अंदर जो रीडिंग आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी। सो आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।